सोचिए अगर आपके इलाके में अचानक बाढ़ आ जाए या फिर इतनी गर्मी पड़ जाए कि आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाए और इस नुकसान का मुआवजा आपको तुरंत मिल भी जाए, वो भी बिना महीनों का इंतजार किए, तो फिर कैसा रहेगा। हमारे देश में मौसम पल भर में बदल जाता है और हाल ही में देश भर में आई बाढ़ इसका ताजा एग्जाम्पल है, जहां लोगों की फसलों से लेकर घर का सारा सामान पल भर में खाक हो गया। पंजाब, हिमाचल के ऐसे पॉश एरिया में पानी भरा कि लोगों का लाखों का फर्नीचर खराब हो गया। किसानों की साल भर की कमाई खेतों में भरे पानी में डूब गई, खड़ी फसलें खराब हो गई और अनाज बर्बाद हो गया। क्लाइमेट चेंज हमारे देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। ऐसे में सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम लाने की योजना बनाई है, जो आपको क्लाइमेट में बदलाव से हुए नुकसान से सुरक्षा दिलाएगी। इस स्कीम के जरिए हीट वेव, बाढ़ या तूफान, किसी भी तरह के क्लाइमेट चेंज से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। बीमा की रकम पहले से तय मापदंडों के पूरा होते ही मिल जाएगी। आज बीमा से बनेगी बात के इस एपिसोड में हम इसी क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। दरअसल भारत सरकार और बीमा कंपनियां मिलकर एक नई योजना पर काम कर रही है, जिसका मकसद देश भर में होने वाली बाढ़, लू जैसे कड़ाके की गर्मी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तेजी से आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार ने स्थानीय बीमा कंपनियों के साथ एक अर्ली स्टेज बातचीत करना शुरू कर दिया है। इस योजना को पैरामेट्रिक बीमा के मॉडल पर लॉन्च किया जाएगा और बीमा की रकम तभी चुकाई जाएगी जब मौसम संबंधी किसी नुकसान की भरपाई करनी होगी, यानी मौसम तय सीमा पार करेगा तो तुरंत इंश्योरेंस के पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा। इस तरह नुकसान का आकलन किए बिना भुगतान हो सकेगा और लोगों तक मदद जल्दी ही पहुंच जाएगी। अब ये क्यों जरूरी है, इसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ हर साल बाढ़, सूखा और तूफान जैसी घटनाओं से लाखों लोगों को नुकसान होता है। देश में बढ़ते क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट ज्यादा बढ़ गए हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत क्लाइमेट रिस्क के मामले में दुनिया के टॉप देशों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1993 से 2022 के बीच देश में 400 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनकी वजह से करीब 80,000 मौतें हुई और इसमें लगभग 180 अरब डॉलर तक का नुकसान हो गया। ऐसे में मौजूदा टाइम में केंद्र सरकार इस तरह की किसी भी आपदा में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए डिजास्टर रिलीफ फंड का इस्तेमाल करती है, जिससे उस राज्य की मदद की जाती है जहां इस तरह का नुकसान होता है। लेकिन अगर ये स्कीम देश भर में लागू हो जाती है तो इस तरह के नुकसान को सरकार की जगह बीमा कंपनियों के जरिए भरपाई की जाएगी, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा। राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में 50,000 स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को मई में तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर मुआवजा दिया। इसी तरह नागालैंड राज्य में भी SBI जनरल इंश्योरेंस के जरिए अत्यधिक बारिश होने की वजह से लोगों के नुकसान की भरपाई की। वहीं केरला के भी कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन ने हाई टेम्परेचर के चलते दूध उत्पादन में कमी की वजह से किसान पशुपालकों को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए बीमा करना सुनिश्चित किया। अब जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर इस इंश्योरेंस की फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार अभी इसकी फंडिंग को लेकर काम कर रही है और इससे लेकर सरकार और बीमा कंपनियों के बीच बातचीत जारी है। इसमें वित्त मंत्रालय, आपदा प्रबंधन एजेंसी और भारत के बीमा नियामक IRDAI भी शामिल है। फिलहाल कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है। सरकार ये भी सोच रही है कि बीमा प्रीमियम के लिए अतिरिक्त फंड कहां से आएगा। इसके लिए उपयोगिता बिलों में छोटे छोटे चार्ज लगाए जा सकते हैं या मौजूदा आपदा राहत कोष का इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसकी फंडिंग के लिए सरकार डिजास्टर रिलीफ फंड के एक हिस्से का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा सरकार छोटे चार्जेस लगाकर भी इसकी भरपाई कर सकती है। बिजली या पानी जैसे यूटिलिटी बिल्स पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर प्रीमियम की रकम इकट्ठी की जा सकती है। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, राज्य सरकारें और बीमा कंपनियां साथ मिलकर काम करेंगी। हालांकि सरकार की इस व्यापक योजनाओं के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि रेगुलर बीमा के कंपैरिजन में ये पैरामेट्रिक बीमा मॉडल काफी व्यापक और नया है, इसलिए लोग इस बीमा के बारे में कम जानते हैं और लोग ये भी नहीं जानते कि आखिर इंश्योरेंस काम कैसे करेगा। साथ ही बीमा कंपनियों के सामने इसका प्रीमियम कम रखने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीमा की रकम काफी ज्यादा
होने की संभावना है। वही प्रीमियम की राशि कम होगी क्योंकि ये देखना जरूरी होगा कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर इसका एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। वही मौसम कंपनियों को सटीक वेदर डेटा इकट्ठा करना भी एक बड़ी चुनौती होगा। इसके लिए सरकार, राज्य, बीमा कंपनियां और मौसम विभाग के बीच सहयोग और कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा। इसके लिए एक ऐसा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जिससे सटीक जानकारी मिल सके। ऐसे में ये कदम भारत को उन बड़े देशों में से एक बनाएगा जहां इस तरह के क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम पहले से ही चल रहे हैं। साथ ही इस स्कीम से, इस योजना से जुड़े कानूनी पहलू और रेगुलेटरी पहलू भी IRDAI से मंजूरी लेने के लिए अभी पेंडिंग है, उसकी भी मंजूरी जरूरी होगी। ऐसे में अगर ये योजना पूरी तरह से लागू होती है तो लोगों को मौसम संबंधित हुए नुकसान से बड़ी राहत मिल सकेगी, खासकर उन लोगों को जो कृषि, पशुपालन जैसे सेक्टर में काम कर रहे हैं या इन सब से जुड़े हुए हैं और जिन्हें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में हर साल लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है।